नमस्कार साथियों, हम आपके लिए ऐसी हास्य कहानियाँ लेकर के आए हैं जो श्री राजेश्वरानंद महाराज द्वारा सुनाई गई हैं, जिनको सुनने के बाद आपको कोई न कोई ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए सुनते हैं। विजय होगी, पर यहाँ भी वृद्ध की महिमा है। आयु का अपना अनुभव होता है। देखो भैया, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि सगुन विचार की रीति है ठीक नहीं है। बाईं ओर छींक होना शुभ है तो युद्ध में विजय मिलेगी। वृद्ध ने कहा कि जब बाईं ओर छींक होना शुभ है तो ये क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय मिलेगी? यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा? अब वृद्ध की बात मान ली। बस यही है, कितना बड़ा झगड़ा टल गया। अपने से बड़ों की बात मानने से जीवन का कल्याण होता ही है। अब महाराज मनु कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उनके पास अनुभव होता है। मुझे एक बात याद आई, रेलगाड़ी का खाली डिब्बा कुछ लड़के चढ़े। तो आजकल का जमाना, लड़के तो लड़के जो हमेशा रहे लड़के, कभी इससे लड़के, कभी उससे लड़के, कभी घर वालों से लड़के, माता पिता से लड़के गए। और अब रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे, खाली डिब्बा, एक बूढ़ा आदमी माला लिए बैठा, राम 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 राम। लड़के बोले बड़े बोर हो रहे हैं। तो कहा क्या करें? कहा जंजीर खींचो, गाड़ी खड़ी करो। अरे कहा इसमें लिखा 500 रुपए जुर्माना या 6 महीने की कैद। अरे कहा अपन 10-12 लड़के 500 रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते? अब बोलो। सबने दिया, किसी ने 20, किसी ने 10, किसी ने 50, किसी ने 700 रुपए इकट्ठे हुए। उन लड़कों में जो एक मुख्य नेता था उसकी जेब में रख दिए। कहा कि अब जंजीर खींचो, पहले तो लगेगा नहीं पैसा, लग भी जाए तो ये रखे 700 खींचो। अब जंजीर खींची। तब तक एक लड़का बोला कि जंजीर अपन खींचेंगे पर एक नया पैसा नहीं लगेगा। क्यों? बोले नाम इस बूढ़े का लगा देंगे। और बूढ़ा बोला कि बेटा हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वो बहुत हाथ जोड़े कि देखो बेटा ऐसे मत करो, और हम बुढ़ापे में क्यों ये कलंक लगाते हो कि हमने जंजीर खींची। लड़के बोले बड़ा मजा आएगा, प्रमुख रूप से चेकिंग है, यही पकड़ा जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, बहुत अच्छा बहुत। बूढ़े ने कहा जो भगवान की इच्छा। लड़कों ने जंजीर खींच दी, गाड़ी खड़ी होगी। अधिकारियों को वही बुला लाए लड़के, इस बूढ़े ने जंजीर खींची। अब 12 लड़के खिलाफ बोल रहे हैं। अब एक बूढ़े ने सोचा हम सही भी कहें तो मानेगा कौन? तो अधिकारियों ने थोड़ा ऐसे कहा कि आप बूढ़े हो गए, शर्म नहीं लगती आपको? क्यों जंजीर खींची? बूढ़ा के मन में भगवान ने ऐसी प्रेरणा की, बूढ़ा हाथ जोड़ के बोला बाबूजी क्या बताएं, मजबूरी में खींचनी पड़ी। क्या मजबूरी थी? हमारे पास 700 रुपए थे, इन लड़कों ने छुड़ा लिए, देखो इसकी जेब में रखे हैं। अब वो तो सामने ही रखे थे, गिन कर रखे थे, उन्हें तो पता ही था। जो ऐसे देखा सब मिल गए। अब लड़कों को तो ये कल्पना ही नहीं थी। ईमानदारी का जमाना, 700 रुपए बूढ़े को मिल गए, लड़के सब पकड़ लिए गए। अधिकारियों ने बूढ़े से कहा कि तुमने बहादुरी का काम किया, साहस का काम किया, इसीलिए जंजीर होती, ठीक किया। अगले स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी तो लड़के पकड़े हुए जा रहे थे। अधिकारी लोग तो खिड़की के बगल से निकले जहां बूढ़ा बैठा था। तो बूढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी बाल पे हाथ घुमा के बोला ये बाल ऐसे ही थोड़े सफेद हो गए, बड़े आए थे पकड़ाने वाले। अरे भाई, देखो अनुभव की अपनी कीमत है। वृद्ध की बात माननी चाहिए। एक पिता ने तो कन्या के विवाह की शर्त ही रखी थी कि बारात में कोई बूढ़ा ना आए तो ब्याह करेंगे। सबने कहा बूढ़ों की जरूरत क्या, युवक युवक चले जाएंगे, विवाह में बूढ़ों का क्या काम। सभी बूढ़े मान गए, पर जो दूल्हे का नाना था वो बोला ना ना हम तो चलेंगे। अरे कहा, उन्होंने कहा बूढ़ा दिख गया तो बारात वापस का, दिखने मत देना, ले चलो।
तो बूढ़े को छिपा कर ले गए नाना को, जहां गाड़ी में सामान रखते हैं पीछे इंतजाम कर दिया। कन्या के पिता ने अपने गुप्तचर को भेजा कि कोई बूढ़ा तो नहीं देख कर आया, नहीं तो उसने शर्त रखी कि जाकर बारातियों से कह दो कि हम विवाह के लिए तैयार हैं, पर शर्त ये हमारे गांव के किनारे जो नदी बह रही है, इस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहना चाहिए। अब लड़कों ने बड़ी अकल लगाई, असंभव, नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध, इम्पॉसिबल, पढ़ाई लिखाई कुछ काम नहीं आई। तब कहा चलो बारात वापस ले चले। बारात वापस होने लगी, किसी ने कहा तो बारात ही लौट रही, तो नाना के काहे को प्राण लिए, उसे बाहर निकालो। नाना से कहा कि निकले आओ। नाना बोले क्यों? बारात वापस लौट रही है। क्यों? कन्या के पिता ने ऐसी शर्त रखी है कि जिसे हम पूरी नहीं कर सकते। कन्या के पिता ने कहा है कि नदी गांव के किनारे जो बह रही है उसमें पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ, शुद्ध दूध बहना चाहिए। बुढ़ा मुस्कुराया। नाना बोला छोटी छोटी बातों पर कहीं बारातें लौटती हैं? तो कहा, लड़के बोले नाना दिमाग खराब है, ये छोटी बात है, ये छोटी बात है। नाना बोला बिल्कुल छोटी बात। तो कहा कैसे? नाना बोला कि जाकर कह दो कि हम नदी में दूध बहाने के लिए तैयार हैं, हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा देंगे। जब कन्या के पिता के पास खबर पहुंची तो कन्या का पिता बोला जरा अच्छी तरह छानबीन करो, बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है। नहीं, निखाद राज ने वृद्ध की बात मानी। देखो वृद्ध का सम्मान राम जी करते हैं। वैसे देखा जाए तो एक वृद्ध है सुमंत, एक वृद्ध है जामवंत और एक वृद्ध है माल्यवंत। सुमंत का आदर राम जी करते हैं, जामवंत का आदर हनुमान जी करते हैं। तो राम जी भी सफल हुए, हनुमान जी भी सफल हुए, और वृद्ध माल्यवंत का अपमान रावण करता है तो सोने की लंका में आग लग गई। इसका अर्थ है कि जो वृद्धों का अपमान जहां होता है वह घर सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकते। तो दोस्तों ये आपने सुनी श्री राजेश्वर महाराज द्वारा जो हास्य कहानी है वो। ठीक है, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आ गई होगी। अगर आप अपने जीवन में इन बातों को अमल करते हो तो आपको जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप इन कहानियों को सुन के आनंद ले सकते हो। अगर आप इसी प्रकार की और भी कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। और आपने देखा कि अभी किस प्रकार से राजेश्वर महाराज है उन्होंने हास्य कथा आपको सुनाई है और आप जरा भी बोर नहीं हुए हो। हाँ तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।